तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो लड़की होती है जिसने कि पास्ट में लेनियो की मदद की थी, वो वहाँ पर बैठे हुए अपना जितार जो होता है उसे बजा रही होती है। और अब उस लड़की को देखते के साथ ही जो लेनियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए सोचता है कि ये तो वही है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सर्वेंट जो होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। क्या तुम्हें लगता है कि जो गॉडेस यूकिंग है वो कोई ऐसी चीज़ है जिसे कि तुम ऐसे खड़े होकर देख सकते हो। और अब हमें इस लड़की के बारे में पता लगता है कि इसका नाम यूकिंग है। और जो यूकिंग होती है वो अपनी उस मेड से बोलती है कि ठीक है, इन लोगों को अंदर आने दो। जो सुनकर वो सर्वेंट जो होती है वो यूकिंग से बोलती है कि गॉडेस गॉड किंग ने ये ऑर्डर जारी किया हुआ है कि जब तक कि हेवनली मैरिज का पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक कि आपसे आकर कोई भी नहीं मिल सकता है। मैं बस एक स्लेव हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे लिए चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो यूकिंग होती है वो बहुत ही गुस्से से उस सर्वेंट की तरफ देखने लगती है। और उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ओ ऐसा रहेगा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें जान से मार देती हूँ तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगी। और अब यूकिंग को ऐसे गुस्से में देखने के बाद वो सर्वेंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती। जिसके बाद में अब वो लेनियो और जो डार्क गॉड होता है उन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देती है। जिसके बाद में जो डार्क गॉड होता है वो आकर यूकिंग जो होती है उसे ग्रीट करता है। जो देखने के बाद यूकिंग उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ में इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद में अब यूकिंग जो होती है वो लिनियो की तरफ देखने लगती है और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं हूँ? क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम्हें अभी भी याद हो? जो सुनने के बाद लिनियो उसे बोलता है कि तुम मुझे पूरी तरह से याद हो, मैं तुम्हें कभी भूला ही नहीं था। जो सुनते के साथ ही जो गॉडेस यूकिंग होती है वो थोड़ा उदास होने लगती है और वो उदास होते हुए बोलती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे अलग ये दुखी भी बात है कि मेरी हेवनली वेडिंग जो है वो 6 विंग गॉड किंग के साथ में 3 मंथ बाद होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो लेनियो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि मुझसे मेरी वोमेन जो है उसे चुरा सके। जो सुनते के साथ ही यूकिंग जो होती है वो डार्क गॉड को एक चीज़ देते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे तुम्हारी बात के ऊपर पूरा यकीन है, लेकिन ये और खाइनेस एक बात को हमेशा याद रखना, अगर आप मारे जाते हो तो आपके साथ में मैं भी मारी जाऊंगी। जो सुनते के साथ ही डार्क गॉड जो होता है वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही लंबा टाइम जो है उसे नहीं मिले और तुम एक दूसरे के साथ में बहुत सारी बातें जो है वो कहना चाहते हो, लेकिन अभी के टाइम पर ये जगह जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और हो सकता है कि गॉड किंग जो है उसे जल्दी ही हम लोगों के बारे में पता लग जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि हम अगली बार आकर मिले। तो अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो यूकिंग से बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। और इतना बोलने के बाद लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में 3 महीनों का टाइम है। 3 महीने के बाद 6 विंग गॉड किंग यूकिंग के साथ में शादी करेगा, लेकिन मैं उसे कभी भी जो है वो सक्सेस होने नहीं देने वाला। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाउंड्री सी का जो सी कोड लाइन होता है उसके ऊपर आ जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो सी लॉर्ड होता है वो भी मौजूद होता है। और अब सी लॉर्ड जो होता है वो डार्क गॉड को देखने के बाद उससे बोलता है कि मुबारक हो गॉड, आप निकल कर मुसीबत से बाहर आ चुके हो। जो सुनने के बाद डार्क गॉड उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि सी गॉड कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो सी लॉर्ड होता है वो उनसे बोलता है कि लॉर्ड, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सी गॉड जो है वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। जो सुनकर प्रिमोर्डियल किलिंग जो होता है वो बोलता है कि हो गई, ऐसा तो नहीं कि वो छोटा सा बच्चा जो है वो डर चुका है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि शी गॉड वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि प्रिमोर्डियल किलिंग, तुम्हें इस तरह की बेफालतू की बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी किसी से भी नहीं डरता हूँ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो शी गॉड से बोलता है कि जैसा कि मैंने वादा किया था तो मैंने अपना वादा जो है उसे पूरा कर दिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारा यहाँ पर अपने वादे को पूरा करने का। जो सुनते के साथ ही जो सी गॉड होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुमने वादा किया था कि तुम डार्क गॉड को रेस्क्यू कर कर लेकर आओगे और तुमने अपना वादा जो है उसे पूरा किया है, तो इसीलिए ये तो नेचुरल सी बात है कि अब मैं भी तुम्हारा साथ देने का जो वादा था उसे पूरा ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही डार्क गॉड जो होता है वो यूकिंग के द्वारा दिया गया गिफ्ट जो होता है उसे लिनियो को देते हुए उसे बोलता है कि लिटिल गॉड किंग, ये एम्परर फ्रूट है जिसकी मदद से आप आसानी से एम्परर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लोगे। जो सुनते के साथ ही तो जो सी लॉर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि क्या सच में इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी इस प्रकार के ट्रेजर मौजूद है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो भी उस एम्परर फ्रूट को देखने लगता है और उस एम्परर फ्रूट को देखते हुए बोलता है कि मेरे पास में अब बहुत ही कम टाइम जो है वो बचा है, तो इसीलिए मुझे अभी के अभी जो है वो एम्परर रियलम पर ब्रेक थ्रू करना है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो पूरे के पूरे एम्परर फ्रूट की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जहाँ पर कि उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है।
जो देखकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि लो फाइनली अब मैं एम्पर रियलम पर पहुंच चुका हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही डार्क गॉड भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि लिटिल गॉड सच में आप तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा फास्ट निकले। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो शी गॉड से बोलता है कि 3 महीने के बाद में मुझे तुम्हारी जो शी की पावर है उसकी ज़रूरत होगी ताकि मैं जो स्काई डोमेन है उसे ख़त्म कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो शी गॉड होता है वो लिनियो से बोलता है कि क्या ये कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं इस चीज़ को यकीन के साथ में कह सकता हूँ 6 विंग गॉड किंग जो है वो पक्का सेंट रियलम की पीक पर पहुँच चुका होगा। और गाइस अगर आप कल्टीवेशन के रियलमों के बारे में भूल चुके हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एम्पर रियलम के बाद में सेंट रियलम आता है और उसके बाद में गॉड किंग रियलम आता है, जो कि अभी के टाइम पर कल्टीवेशन का लास्ट लेवल है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो शी गॉड को बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में खुद के प्लान है। ये इस बार का बस एक टेस्ट होने वाला है 6 किंग गॉड किंग की रियलिटी को जानने का। ये रियल वॉर जो है वो नहीं होने वाली, तो इसीलिए अभी के लिए मैं यहाँ से कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। 3 महीने के बाद मैं वापस आऊँगा। और इतना बोलने के बाद लिनियो अपने साथियों से बोलता है कि प्रमोडेल किलिन और यूनर और निंग जी चलो यहाँ से अब चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो लिनियो से पूछती है कि हम लोग जो है वो अब कहाँ जाएंगे। जो सुनने के बाद लिनियो उसको बताता है कि हम लोग जो है वो अब दोबारा से अपने सेलेस्टियल अलायंस के अंदर जा रहे हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सेलेस्टियल अलायंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो सूजी को एक सूची देते हुए उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि अगले 3 दिनों के अंदर तुम ये सभी सामान जो है वो मेरे लिए इकट्ठा करो। जो सुनता के साथ ही जो सूजी होती है वो लिनियो से बोलती है कि अलायंस लीडर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सेलेस्टियल अलायंस जो है वो प्रमोडियल कॉन्टिनेंट के अंदर इस टाइम पर सबसे पावरफुल फोर्सों में से एक बन चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो प्रमोडियल किलिन होता है वो लिनियो से बोलता है कि मैंने देखा है तुम्हारी सूची के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मटेरियल और रेयर मटेरियल मौजूद थे, तो आखिर तुम इनका क्या बनाने वाले हो। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि मैं यहाँ पर एलेक्सर को रिफाइन करूँगा जिससे कि तुम्हारी पूरी स्ट्रेंथ को रिस्टोर किया जा सके। जो सुनते के साथ ही जो प्रमोडियल किलिन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है, मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए कम से कम 10 लेवल की एलेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इसका मतलब तुम 10th लेवल की एलेक्सर को रिफाइन करने वाले हो। तुम्हारी एल्केमी तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी तक मैंने 10th लेवल की पिल जो है उसे रिफाइन तो नहीं किया था, लेकिन हाँ मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं आसानी से 10th लेवल की जो पिल है उसे रिफाइन कर लूँगा। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम लिनियो के पहले से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को आसमान की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही टेरिफाइंग विजन है, आखिर जो सेक्ट मास्टर है वो किस प्रकार की एलेक्सर को रिफाइन कर रहे हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये सिंपल 9th ग्रेड की पिल तो नहीं होने वाली। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि जो अलायंस लीडर है वो यहाँ पर 10th ग्रेड की पिल को रिफाइन करने वाले हैं। सच में इनकी एल्केमी तो एल्केमी किंग के से भी ऊपर जा चुकी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो पे आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो पिल को रिफाइन करते हुए बोलता है कि अगर सच बताऊँ तो 10th ग्रेड की पीक की एलेक्सर जो होती है उसे रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और मैं इसे रिफाइन करने में यहाँ पर सक्सेस होऊंगा या फेल होऊंगा ये यहाँ पर एक एक चीज़ के ऊपर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि छोटी सी गलती यहाँ पर मुझे फेल कर सकती है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।